उनको पता था कि हमारे देश में अनपढ़, अशिक्षित और बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, इसीलिए उन्होंने उस समय में सेक्स फ्री नहीं किया। ये लोग जो है धर्म को लेकर राजनीति करना चाह रहा है और माहौल को बिगाड़ना चाह रहा है। ममता बनर्जी क्या बोली थी, उनका जांच कराओ, हो सकता हो पहले से प्रेग्नेंट हो सकता हो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। एक मुख्यमंत्री का ये भाषा होना चाहिए। रैपिस्ट को उम्र कैद की सजा दी जाए। मैं फांसी के तो खिलाफ हूँ, उम्र कैद जो है वो भी फांसी है। सबका साथ सबका विकास। और 19 के बाद आप देखिए आत्मनिर्भर भारत, जब सबको सेल्फ डिपेंड ही रहना है तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम जो संवैधानिक पदों पे लोग बैठे, इनका क्या मतलब है? पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन? ममता बनर्जी। और स्वास्थ्य मंत्री कौन? ममता बनर्जी। धरने पर कौन बैठा है? ममता बनर्जी। तो राजनीति कौन कर रहा है? ये भाई साहब कह रहे हैं राजनीति बीजेपी कर रही है। पहले रेप बिल्कुल कम थे, योगी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा रेपिस्ट बढ़ चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। टीएमसी में यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो है, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और पश्चिम बंगाल में जो लोग डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके लिए जो प्रदर्शन निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करा जा रहा है पुलिस की तरफ से, जिसके ऊपर 210 लोग जो हैं बुरे तरीके से घायल हो गए हैं और लोगों को धमकाया भी जा रहा है टीएमसी के नेता द्वारा। और वहीं भाजपा कह रही कि अगर इतना ऊंचा पद है और इस तरीके से वहाँ के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी उस चीज़ के खिलाफ प्रदर्शन, जो कि प्रदर्शन जो है वो सही चीज़ के लिए कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में हुआ। तो इसी के ऊपर आज हम जनता जनार्दन से बात करेंगे और देखते हैं कि रुख किस तरफ लेता है चर्चा। क्या नाम है? दीपक जी, ये बताइए कि जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है वो सही चीज़ के लिए हो रहा है? जो इतना संगीन अपराध हुआ, पहले रेप करा बहुत बेदर्दी से, उसके बाद मर्डर करा, माता पिता को मिलने नहीं दिया गया 3 घंटे तक, और उसके बाद जो लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे अत्याचार होना सही है? देखिए, उससे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ममता ने जो वो 210 को घायल किया वो तो अलग बात है। वो तो अभी तो ये डाटा हो सकता है कि अब और लोग घायल हुए हों। मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी राज्य में प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार हर पार्टी को, विपक्षी पार्टी को मिला हुआ है। और अगर वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद इतने लोगों को घायल कर दिया, उसके बाद ममता का आपने बयान नोट नहीं किया जो उन्होंने दिया है। उन्होंने बयान दिया अगर बंगाल में जला तो 6-7 स्टेट जल जाएंगी। उन स्टेट का उन्होंने नाम भी लिया है, मिजोरम, मणिपुर, असम, यूपी, बिहार तक पहुंच गई वो। हेमंत विश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री ने उनको रिप्लाई दिया, दीदी अपने बंगाल को संभाल, असम की तरफ नज़र भी मत डालियो। मैं तो ममता बनर्जी को लानत भेजता हूँ और वहाँ की जनता को लानत भेजता हूँ जिन्होंने उनको बार बार खड़ा करती है। आप प्रोटेस्ट के लिए किसी के ऊपर लाठीचार्ज, निर्भया कांड यहाँ पे नहीं हुआ, हर जगह कांड हुए हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है। तो इसके लिए आप लोगों को घायल कर दोगे और साथ में ऐसा बयान भी दे दोगे कि 6-7 स्टेटों में मैं आग लगा दूंगी, तो मैं तो उनको लानत भेजता हूँ बस। ऐसा क्या है, डर है कि वहाँ के लोगों की वो बार बार जताती है ममता बनर्जी को? देखिए मैम, दरअसल क्या है कि इस देश में, हमारे भारत में ना, लोकतंत्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन धर्मों की आड़ में जिस तरह राजनीति देश भर में हो रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए इंसानियत और मानवता को मार दिया गया है। क्योंकि हमारे जो वंदे मातरम जिन्होंने गीत लिखा, जो हमारा राष्ट्र गौरव गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। यदि वो गलत व्यक्ति होते तो उनके राष्ट्र गौरव गीत को हम एक्सेप्ट नहीं करते, राष्ट्र की धरोहर नहीं बनाते। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि मैं राष्ट्रता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ इंसानियत और मानवता को। लेकिन इंसानियत, मानवता भी मर गई, राष्ट्रता गिड़गिड़ा रही है। क्योंकि हर घर तिरंगा तो भेज दिया गया हमारे माननीय मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, लेकिन हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो हमारे प्रत्येक नागरिक के एक गरिमा है, राष्ट्र की गरिमा है। उसकी गरिमा के संबंध में जो उनके मान सम्मान से लेकर के जो नीति नियम हैं वो बताए नहीं गए। आज आप देखिए, कई कूड़े पे, कचरे पे, डस्टबिन में, तमाम नालियों में आपको तिरंगा नज़र आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कहना है, देखिए महिलाओं के सम्मान की ही बात नहीं है, और ये जो जनरेशन बड़ी है
चीन को भी हम आज लोग पीछे छोड़ रहे हैं, इसका भी रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जनरेशन को लेकर के जो जाति और धार्मिक दृष्टि से नीति नियमों को दर्शाया गया, मुस्लिम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, वो फला धर्म के यूसीसी कानून फिर लागू होना चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि कोई भी जो राष्ट्र का नियम है उसको धर्म से न जोड़ा जाए, किसी जाति से न जोड़ा जाए। यदि ऐसा होता है तो वो अपराधी है जिसने अगर ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, मुस्लिम के लिए भी, हिंदू के लिए भी, हर व्यक्ति के लिए। और फिर देखिए 14 से लेकर के 19 तक हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा मुहिम थी, सबका साथ सबका विकास। और 19 के बाद आप देखिए आत्मनिर्भर भारत, जब सबको सेल्फ डिपेंड ही रहना है तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम जो संवैधानिक पदों पे लोग बैठे, इनका क्या महत्व है, क्या औचित्य है, क्या मतलब क्या है? ये जिम्मेवार हैं, देश के आप जिम्मेवार हैं, प्रत्येक नागरिक के और प्रत्येक नीति नियम के। उनको कायदे से लागू करिए और देश की गरिमा को समझिए। ये गलत हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो दोषी है और दोष साबित हो जाए, ऐसे व्यक्ति को ऑन द स्पॉट फांसी की सजा हो जानी चाहिए। आपको लग रहा है कि हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं हीला हवाली जो है ना, ये लचीला संविधान कानून इसलिए बनाया गया था कि दोषी आदमी निर्दोष फंस ना जाए। दोषी बच जाता है और आज भी बचता है। दोषी क्या करता है? वो पैसे वाला होता है, ताकतवर होता है, वो कहीं ना कहीं से किसी तरह तिकड़मबाजी करके वो बचाव कर लेता है और अपराधी को शान दिया जाता है, निर्दोष को शान दिया जाता है। न्याय देखिए, जब साबित हो गया, स्पष्ट है। कहीं ऐसा भी होता है, आज की डेट में देखा जाए, जो न्याय व्यवस्था चरमराई है। अभी मैंने देखा, कल की न्यूज़ है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो सबसे बड़े संवैधानिक पद पे हैं, जो न्याय व्यवस्था के सबसे ऊंचे शिखर पर हैं, उनके नाम पर किसी ने 500 रुपये मंगाए। ये तुम्हारे दिल्ली की घटना है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ, 500 रुपये मुझे भेज दो। जब सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके नाम का दुरुपयोग हो रहा है, तो सोशल मीडिया या साइबर क्राइम देश का क्या कर रहा है? कहाँ है ये संवैधानिक पदों की गरिमा का क्या महत्व, क्या रहा है? धर्म, जातियाँ, ये सब बेकार की बातें हैं। कुल मिला के राष्ट्र की जो नीतियाँ हैं उनको कायदे से लागू किया जाए और उन पर हर आदमी को अमल करना चाहिए। तो 2019 के बाद से जो नियम है, जो कायदे हैं, वो सही तरीके से चल रहे हैं भारत में? देखिए मैडम, मैं एक बात कहूँगा आपसे, आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं। देखिए, जब से देश में संविधान लागू हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जो नीति नियम है, पहली बात तो प्रत्येक नागरिक नहीं जानता, क्योंकि देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या नहीं मालूम है। इस देश में हमारा राइट क्या है किसी को नहीं पता है। जब तिरंगा भेजा जा सकता है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भेजा जा सकता है? लोग जाने तो सही कि जिस देश में हम रहते हैं, जो हमारा कंट्री है, उस देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, उस देश में हमारे राइट क्या है, कोई जानता है क्या? सिर्फ जाति, धर्म, भगवान, आस्था, श्रद्धा, भक्ति, इनके अलावा क्या है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कहीं ना कहीं देखिए, महिलाओं की ये बात रही, आप आवाज़ उठाने वाली एक महिला है। नारियां अब दबने वाली नहीं है, क्योंकि जो शोषित पीड़ित नारी है उसकी आप आवाज़ हैं बुलंद। लेकिन जो विकलांग है, आई एम फिजिकली हैंडीकैप्ड इन लेफ्ट हैंड, मैं विकलांग हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन नौकरी नहीं है। एजुकेशन, ग्रेजुएशन के बाद मास मीडिया, दूरदर्शन से किया हूँ, डिसेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स DU से किया हूँ, उसके बाद स्टोर कीपर का भी किया हूँ। बेरोज़गार हूँ, क्या मैं पकौड़े तलूँ जाके? तो देखिए, विकलांग जो क्षेत्र है, महिलाओं के क्षेत्र में जैसे महिला आयोग हुआ, सेंट्रल की महिला आयोग की जो मिनिस्टर होती है महिला होती है, हर स्टेट में जो महिला आयोग है महिला मिनिस्टर होती है। यहाँ तक कि महिलाओं के समाधान के लिए भी महिलाएं, जज डॉक्टर है तो महिलाएं, महिला थाने में तो महिलाएं। विकलांग जो क्षेत्र है, दिव्यांग नाम तो बदल दिया कि ये दिव्य शक्ति है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, मानसिकता को बदलना पड़ेगा, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अब दिव्यांग तो कर दिया, क्या नीति नियम बदले? विकलांग, अगर हम यूपी के सपोज करिए, हमारे पास रोडवेज का पास है, हम यूपी छोड़ के दिल्ली आ जाएं तो विकलांगता ख़त्म। यहाँ के रोडवेज वाले कहते हैं पास नहीं चलेगा। जब एक देश, एक नागरिकता, एक समानता की बात है तो ऐसा क्यों? यूपी में 1000 रुपये मिलते हैं विकलांग को पेंशन, विकलांग वृद्ध और विधवा, और दिल्ली में 4000 मिलते हैं, हरियाणा में 3000 मिलते हैं, मध्य प्रदेश 300 जन 400 दे रहा है। ये भेद क्यों? वो तो मतलब समान हो, समानता क्यों नहीं? और इतना ही नहीं, दिल्ली का जो विकलांग कल्याण मंत्री है, आज तक कोई विकलांग ही नहीं बना। 75 वर्ष हो गए देश को संविधान लागू हुए,
जब महिलाओं के क्षेत्र में महिला जिम्मेवार है, महिलाओं की पीड़ा महिला जानती है, तो विकलांग की समस्या को मुस्टंडा कैसे जान सकता है? विकलांग ही जान पाएगा ना। तो विकलांग कल्याण मिनिस्टर केंद्र का आज तक कोई विकलांग नहीं बना, किसी भी स्टेट में विकलांग कल्याण मंत्री कोई विकलांग नहीं बना। यहाँ तक कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट जिला विकलांग कल्याणाधिकारी होता है। उनकी बैसाखी, ट्राईसाइकिल, पेंशन की समस्याओं के समाधान के लिए क्या विकलांग बनता है आज तक? क्या पढ़े लिखे नहीं है विकलांग? बिल्कुल है, हर फील्ड में विकलांग जो हैं वो हमेशा आगे हैं। लेकिन उनके क्षेत्र में विकलांग नहीं है। क्षेत्र में विकलांग नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र में विकलांग है। देखिए मेरी बात आपके क्षेत्र में नहीं। मैडम मेरी बात सुनिए, जैसे महिलाओं का रिजर्वेशन है, राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी, विधानसभा में, विधान परिषद, सब जगह महिलाएं हैं कि नहीं है? विकलांग कितने हैं कोटे के हिसाब से बताइए? 1% भी विकलांग बताइए आप। अब बात करते हैं ये सब धर्म, देखिए मंदिर मस्जिद ये सब कोई मुद्दा नहीं है देश का। देश को सही प्लेटफार्म पे ले जाया जाए और कहीं ना कहीं जो राष्ट्र की गरिमा है उसको तबाह ना किया जाए। हम तो कहते हैं ये हमारा निकम्मा सरकार है। 11 साल हो गया बेटी के लिए कानून नहीं बना रहा है। ये नोटबंदी के लिए पार्लियामेंट खोल के रख दिया था 12 बजे तक, तब क्यों रखा आपने? वो भी तो एक कानून था। नोट बंद करने के लिए भी आपने खोल रखे थे, वो भी तो कानून के लिए था ना। और दूसरी बात, एक आतंकवादी के लिए अगर कोर्ट 12 बजे तक खुल सकता है, हमारा बेटी के लिए जो कानून बनेगा उसमें आप कानून क्यों नहीं बना सकते हो? ये निकम्मी सरकार है। जब से जो है बेटी को सूली पे चढ़ाया जा रहा, उनका रौंदे जा रहा, उसको बलात्कार करे जा रहा। हमारा देश का कानून इतना भ्रष्टाचार हो गया, बिल्कुल सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है, जो बेटी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। आप देख लीजिए क्या नाम है आपका, कलकत्ता के अंदर रेप हुआ, वो भी बेटी है, ठीक है। जो हाथरस के अंदर जो रेप हुआ वो भी बेटी है, और जो अयोध्या के अंदर जो हुआ है वो भी बेटी है। कहीं कोई भी समाज के लोग हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी बच्ची के साथ रेप हो रहा है, वो गलत हो रहा है, उसको इंसाफ मिला है। धर्म को मत देखिए, वो कौन सी जात का वो भी मत देखिए, मगर ये भी नहीं है जो उसको गोली मार दीजिए। पहले छानबीन करिए, करने के बाद अगर सबूत मिल जाए, हम तो कहते हैं खुले हम फांसी में चढ़ा दीजिए। बोला है कि हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो कटेंगे। बांग्लादेश में जोरा ने बोला कि वहाँ पे जातिवाद छोड़ो, अगर एक नहीं होगे तो ऐसे ही कटोगे। तो ऐसे हमारा सनातन भाई क्या सो रहे? इतने दिन जगा हुआ नहीं था। ऐसे ऐसे लोग जगाने वाले हैं भाई। वो धर्म का ठेकेदार नहीं है, वो देश का ठेकेदार है। धर्म अपनी अपनी जगह में, हर धर्म ठीक चल रहा है। ये लोग जो है धर्म को लेकर राजनीति करना चाह रहा है और माहौल को बिगाड़ना चाह रहा है। बांग्लादेश में मामला अलग था, यहाँ क्यों हो जाएगा? आप फांसी क्यों नहीं? मेरा पूरा सुनिए ना, मैं ये पूछ रही हूँ, जो बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर प्रक्रिया जो थी वो सही है? देखिए बुलडोजर चला है, ठीक है, बात सुनिए, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। अगर बुलडोजर गलती से अगर चला भी दिया, मकान तो बन जाएगा, मगर बेटी का ज़िंदगी में नहीं बन सकता है। अगर दोषी है उसका घर में चलाया, चाहे हिंदू है या मुसलमान हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो अच्छा चलाया। लेकिन उसके ऊपर वो प्रियंका गांधी जी बोल रही हैं कि गलत है, कि अगर किसने अपराध करा है उसे घर से छत हटा देना। मैडम एक बात सुनिए, मैं तो कहता हूँ जो रेपिस्ट को जो वकील मिल रहा है ना, ये भी गलत है। उसको गंदे काम के लिए वकील मिल रहा है, बड़े बड़े वकील खड़ा हो रहा, ये भी गलत है। उसको तो वकील भी नहीं मिलना चाहिए। सिब्बल जी खड़े हैं, गलत। वही तो मैं तो वकील का नाम तो लिया हूँ ना, गलत है ना, गलत है। ये देखिए कहीं का भी बेटी हो, एक बात सुनिए, खाली हुआ कलकत्ता का बेटी और हाथरस का बेटी ये नहीं है, मगर कलकत्ता का बात को हाईलाइट कर रहे हो आप। अभी जो क्या नाम है, राजस्थान के अंदर हिंदू बेटियों का साथ 100 बलात्कार करा है, 100 बेटी के साथ, उसको आप फांसी क्यों नहीं चढ़ा रहे हो? उसको क्या दिया आपने? उम्र कैद, ये सजा हुआ है। जब स्कूल के बच्ची होते, छोटे छोटे बच्चे, अगर वो गलती कर देते हैं, टीचर हाथ क्या सजा दे देता है उसको। केजी की 2 लड़के के साथ रेप हुआ अभी हुआ है, बताइए क्या है भाई? बताइए वो बच्ची है, वो तो बोल भी नहीं पाता ढंग से, उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। एक न्यूज़ आपका भी देखा था मैंने, आपने रेपिस्ट की घर में जाके वीडियो बनाया था, मैंने देखा था वो वीडियो। वो देखिए 2 साल का उम्र में लेके आया था बच्ची को, 9 साल का 2 महीने की थी और 9 साल की उम्र हो गया, और अंकल कहता था, उसके साथ भी बलात्कार कर रहा। देखिए ये कितनी गलत बात है। हमारा मोदी जी, देखिए बात सुनिए मोदी जी, हमारे बेटी के लिए कानून बनाइए, और नहीं तो ये जो है आपका जो है रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है, इससे बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। देखिए बेटी का कितना हिम्मत है, छोटी सी बात कह के जा रहा हूँ मैं। हमारा देश का कोई भी बड़ा मंत्री हो, बाहर जाके तिरंगा लहरा नहीं सकता है वो। हमारा यहाँ कितने बड़े भी पीएम, हमारा मोदी जी तक नहीं कर सकता है, वह झंडा लहरा नहीं सकता है, मगर हमारा ये देश का बेटी जब खेलने जाता है, अपना पीठों पे लेके, हाथ में लेके दौड़ता है तिरंगा। देखिए
कितनी बड़ी बात है वो, मगर फिर भी हमारा बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल रहा है। इसके लिए कानून बनना चाहिए। और कोई भी रेप करे, कोई भी जात का हो, हिंदू मुसलमान मत देखिए, उसको बिल्कुल सूली में चढ़ाइए। कलकत्ता के बारे में सबको पता है, और कलकत्ता के बारे में ये भी पता है कि जब रेप हुआ था तो एक बार क्या बोली थी कि उनके जांच कराओ। वो पहले वो क्या ममता बनर्जी क्या बोली थी, उनका जांच कराओ, हो सकता हो पहले से प्रेग्नेंट हो सकता हो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। एक मुख्यमंत्री का ये भाषा होना चाहिए। अब तो कह दिए, आप बताओ, ये भाषा होना चाहिए। अगर वहाँ की पुलिस इतनी कामयाब होती, ठीक है, तो सीबीआई को केस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ की पुलिस इतनी अच्छी होती तो एफआईआर 11 घंटे बाद नहीं होती। वहाँ की पुलिस इतनी अच्छी होती तो 700 लोग जब घुसे थे तो डॉक्टरों के पीछे पुलिस को छिपना नहीं पड़ता। भैया कह रहे हैं कि कानून गलत है। कानून गलत नहीं है। हाँ, कानून के ऊपर जो बैठे हैं, संचालित जो कर रहे हैं लोग, उनकी सही मानसिकता सही नहीं है, मेरा तो ये मानना है। क्यों? घटना के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए, अपराधी को सजा मिलना चाहिए। और हम ये नहीं कहेंगे हमारे देश का कानून गलत है। क्यों? कानून बनने से पहले जातिवाद, धर्म, भगवान, आस्था, श्रद्धा, भक्ति, मंदिर, मस्जिद पहले भी थे। लेकिन जिन्होंने देश की तकदीर को लिखा, बड़े सोच समझ के लिखा, तमाम देश जो चल रहे थे वहाँ से नीति नियमों को उठा करके लाए। और जब देश की तकदीर को लिखा, उनको पता था कि हमारे देश में अनपढ़, अशिक्षित और बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। इसीलिए उन्होंने उस समय में सेक्स फ्री नहीं किया। पागल नहीं थे वो लोग। अगर ऐसा किए होते, जो आज के समय में भी देखा जाए, जैसे अभी आपने कहा 2 साल की बेटी के साथ बलात्कार करना, इनको इतनी बुद्धि नहीं है, जो अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग हैं, कि कहाँ पे क्या कार्य उचित है, कि अच्छा बुरा सही गलत क्या होता है, जब अभी भी पता नहीं है इनको। और हम फिर जाति और धर्म, श्रद्धा, भक्ति में लपेट दें देश को, ये गलत होगा। मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कानून की जो व्यवस्था है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है, जो भारत के संविधान में लॉ एंड ऑर्डर में लिखा गया है। जहाँ बलात्कार की बात है, ये किसी प्रदेश में कम है और किसी प्रदेश में ज़्यादा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अलमदार अब्बास में ये चाहता हूँ कि केंद्र सरकार जो है अपने सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल और सारे मुख्यमंत्रियों का और सारे राज्यपालों का एक सम्मेलन करे, और सम्मेलन करके एक कठोर कानून बना ले और रैपिस्ट को उम्र कैद की सज़ा दी जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि फांसी हो, नहीं, मैं फांसी के तो खिलाफ हूँ। उम्र कैद जो है वो भी फांसी है। क्यों उम्र कैद क्या क्यों है? आप फांसी के खिलाफ क्यों है? फांसी होनी चाहिए। ये फांसी क्यों नहीं चाहते? मतलब वो लड़की अपनी जान गवा दे। लोग हैं, सुनिए, मैं पूछ रही हूँ, बीजेपी का तो है, बोल तो रहा हूँ। नहीं, बीजेपी नहीं, चलिए नहीं, इसमें बीजेपी नहीं आता है, कहीं से ना आम आदमी पार्टी आता है। नहीं, ना बीजेपी ना आम आदमी, कोई भी XYZ पार्टी कहीं नहीं आती है। बेटी का साथ गलत हो रहा, मैं कह रहा हूँ उनको फांसी दो और बीच चौराहे पे मारो उसको, तभी रेप बंद होगा। जान गवा देती है 4-4 साल की, एक मिनट ना, 4-4 साल की लड़कियों के साथ 2-2 महीने के साथ 80 साल की बूढ़ी और सर रेप हो रहा है, वो अपनी जान गवा दे और ये बस नहीं, उम्र कैद की सजा काफी। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? नहीं, ये मैडम, हमारा कानून जो है, हमारे कानून में जिस वक्त देश आज़ाद हो रहा था तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, मैं फांसी। अरे मैं तो मैडम, उम्र कैद का तो मैं समर्थन करूंगा। क्यों? लेकिन मैं फांसी का समर्थन नहीं। लोग रहेगा तो हमारा बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसे लोगों फांसी से बढ़ के कोई अगर सजा होती है ना, वो दी जानी चाहिए, वो देना चाहिए। इसमें राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आज के टाइम पे चाहे वो राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, जहाँ भी रेप हो रहा है, एक सख्त कानून बनाना चाहिए। यहाँ पे राजनीति हो रही है। आप देखिए ना, मैं कोई भी विपक्ष का नेता सड़क पर उतर के आया कि हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जब तक कानून नहीं बनेगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। कोई एक नेता की बात बता दो। पश्चिम बंगाल की बात क्यों होती है? पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन? ममता बनर्जी। और स्वास्थ्य मंत्री कौन? ममता बनर्जी। धरने पर कौन बैठा है? ममता बनर्जी। तो राजनीति कौन कर रहा है? ये भाई साहब कह रहे हैं राजनीति बीजेपी कर रही है। कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। विपक्ष का काम है सड़क पे उतरे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। केंद्र सरकार का भी काम है। बिल्कुल। सिर्फ एक का काम नहीं है, विरोध है तो विरोध प्रदर्शन कोई भी सरकार वही तो कह रहा हूँ। अगर केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो विपक्ष का काम है कि वो सड़क पे उतरे और धरना प्रदर्शन करे। जब तक केंद्र सरकार नहीं सुनती है, एक कठोर नियम नहीं बनाती है इसके लिए। जिस तरीके से वो जो आए थे अभी कह के, मैंने सुना, मैं अभी आया हूँ, कोई बात नहीं। उन्होंने, मैं बता रही हूँ आपको, उन्होंने बोला कि मैं फांसी के खिलाफ हूँ, फांसी नहीं देनी चाहिए, उम्र कैद की सजा काफी है। जो अरब कंट्री है ना, वहाँ स्टोन टू डेथ है,
स्टोन टू डेथ कईयों को नहीं पता होगा, ज़मीन में इतना गाड़ देते हैं जब तक मरे नहीं होना चाहिए। वो सज़ा होनी चाहिए और फैसला महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, 25 साल तक नहीं होना चाहिए लड़की के। अभी देखिए परसों की बात है मैडम, आपको मैं बताऊं, कुवैत में या कई जगह है, एक तो होता है देखना, जैसे हम जा रहे हैं दिख गए, आप दिख गए, एक होता है गेजिंग, है गेजिंग मतलब घूरना, घूरने पे कुवैत वगैरह में 10 कोड़े की सजा है और मैडम एक कोड़े के साथ 50 ग्राम मांस निकल आता है और बाकी जो लड़की को जितना हिस्सा टच करोगे ना उतना हिस्सा काट दिया जाता है, अगर पूरी तरह करो तो फिर तो ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसे होने चाहिए कानून, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मणिपुर, राजस्थान नहीं होने, रूल सभी के लिए, बहन बेटी है सबकी बराबर है। अब वो कह रहे हैं कि वो उसने असम का करा है, वो मुसलमान ने रेप करा, तो बंगाल में तो हिंदू ने करा है, अब वो कहेंगे वो टीएमसी का। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, रूल सबके लिए बराबर रखो, इसमें बहन बेटी सबकी बराबर है, इज्जत सबकी बराबर है। कलकत्ता दिख रहा है सबको कि कलकत्ता में रेप हुआ, ठीक है, रेप तो हर जगह हो रहे हैं, वो तो कलकत्ता वाला हाईलाइट हो गया। सुनो ना, कलकत्ता वाला इतना हाईलाइट क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ सरकार किसी और की है और सेंटर में कोई और बैठा है। उत्तर प्रदेश में हुआ, हल्ला मचा, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ कलकत्ता दिखाई दे रहा है कि कलकत्ता में ही है, और भी तो जगह है राज, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए कि सजाए। यूपी में हुआ, बिहार में हो रहा है मैडम, है यूपी किसी को नहीं दिख रहा, सबको कलकत्ता दिख रहा है। सबके सब स्टैंप पे सिर्फ सपोर्ट योगी की कर रहे हैं कि योगी सही है। योगी कहाँ से सही है मुझे ये तो बताओ। योगी जी की जैसी सरकार आनी चाहिए क्या हर राज्य में? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जो योगी जी की सरकार यूपी में है, योगी जी, क्या आपको लगता है हर राज्य में योगी जी जैसा नेता होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। किनके जैसा नेता होना चाहिए? योगी तो बिल्कुल होने, न्यू मान लो पहले रेप बिल्कुल कम थे, योगी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा रेपिस्ट बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं। यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी, उस पे जो प्रतिक्रिया निकल कर आई कोलकाता वाले मुद्दे पे, आपकी जो राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसे विषय के साथ, तब तक ले बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।